हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर एजी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है ना। और इसी के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। शिक्षक, आपको जैसे पता है कि जो भी विद्यार्थी जो होते हैं, भले ही बोला जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि ये हमारा बाल बच्चा, ये हमारा है, लेकिन असल में वो राष्ट्र का बाल बच्चा होता है, ठीक है ना। राष्ट्र के प्रति समर्पण ही हमारा सबसे मेन कर्तव्य होना चाहिए, अहम भूमिका होना चाहिए। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। ये हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है इनको रोज़ पसंद था, ठीक है। और इस दिन जैसा कि इनको ना साइंस वगैरह से लगाव था, तो हम ना साइंस एग्जीबिशन करवाया है, ठीक है। अभी हम इसका कुछ सैंपल आपको दिखाएंगे। ये सन्नी साइंस सेंटर में अभी साइंस एग्जीबिशन का हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे हम बुलाए भी थे उनको, वो सरोज सर को, जो सन मेडिस में है अभी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ जो सैंपल है वो है दो चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। एक है हमारा जाकर के स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज। इसका क्या थीम होना चाहिए ना, बिल्कुल में स्मार्ट सिटी का क्या मैसेज होता है, स्मार्ट विलेज का क्या मैसेज होता है। देखो, सबसे मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बोला जाए, स्मार्ट विलेज तभी होगा जब वहाँ प्रॉपर एजुकेशन का मतलब वैल्यूएशन होना चाहिए। सेकेंडली, हॉस्पिटल इज़ वेरी वेरी मच मोर इसेंशियल। और साथ में जो भी वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसके लिए आपका जो भी वर्किंग है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं भी गांव वगैरह पे है तो लोग वगैरह अननेसेसरी बैठे हैं, काम वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्ली ये सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र उधर वाला लोकेट करा है, जिसमें बैल वगैरह भी रखा हुआ है, हाउसेज वगैरह है ना। डॉक्टर साहब है, नीतीश क्लिनिक है ना, उनका नर्सिंग होम का प्लान था, लेकिन मैंने क्लिनिक ही करवाया। और वहाँ पे देखिए वो जाकर के सॉइल वगैरह है, और उसका यूटिलाइजेशन से इन्होंने विंड मिल का प्रोजेक्शन किया है, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर के, तो यहाँ देखिए शोरूम है, ठीक है। यहाँ पे सन्नी साइंस सेंटर का कोचिंग का ये मॉडल बना रहे, भविष्य में इतना ऊंचा होगा शायद, ठीक है। अभी तो दादाजी के कृपा से 3 तल्ला बनाए हैं, लेकिन ये देखिए कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंपेयर देखिए, ये देखिए मेरा फ्यूचर का बिल्डिंग होगा जिसमें हेलीपैड बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हेलीपैड बना हुआ है, पता ही अगला बार खरीदें हम इसको। और इधर देख सकते हैं, इधर छोटा छोटा जो बना हुआ है सब सैंपल इसका क्रिएट किया है। तो आई होप ये समझ में आया है, ठीक है। इधर आइए, सेकेंड है स्पेस शटल रॉकेट, ठीक है ना। ये दीपू के द्वारा बनाया गया है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा मॉडर्न आइडिया ऑफ दीपू, ठीक है। उस पर कैसे ही बना है, क्या प्रोसेस है, ये वर्क भी करता है। थोड़ा सा उसको दीजिए लाइन वगैरह, है ना। ये वर्क वगैरह भी करता है, ऊपर वगैरह इसका मूवमेंट भी होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसरो के है, आपको तो पता ही है ना, नासा के अंतर्गत में ये सारा चीज़ आता है ना। तो ये नासा के अंतर्गत में, इसरो के अंतर्गत में इसको कंसिडर किया जाता है। तो देख रहे होंगे ना इसका वर्किंग वगैरह कैसे होता है। ऐसे तो आपको पता है ना, लिक्विड हाइड्रोजन इसमें डाला जाता है, ठीक है ना। न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ये काम करता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी गैसेज वगैरह नीचे की ओर आता है वो क्या करता है, न्यूटन्स के तीसरा नियम, अगर गैस इस पे फोर्स लगाता है तो रिटर्न में। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल बनाया गया है वो हम लोग वर्किंग वो बनवाया है मैंने इसको, इसमें सिंपल सा दे करके, और वो क्या है, गियर वाला मोटर, ठीक है ना। तो मोटर के बेसिस पे हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, एक गर्ल्स के द्वारा, शिल्पी राज के द्वारा ये बनाया गया सैंपल वाटर साइकिल के रिगार्डिंग है। तो वाटर साइकिल क्या होता है इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो जो वाटर साइकिल होता है, एक वैसा साइकिल का मतलब क्या होता है, चक्र होता है। तो जो भी क्लाउड वगैरह है, एक क्लाउड जाकर के फिर से रेन के फॉर्म में आएगा, और इसका जो पूरा प्रोसेस मेंटेन होते जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी है ना, हम लोग ये जो है ना जाकर के बेसिकली जो सैंपल है उधर ले लो। देखो हमारे स्कूल के सर हैं ये लोग, है ना, ये हमारे स्कूल के टीचर हैं, ठीक है। पीछे में दादाजी उधर दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अभी आपको दिखाते हैं। तो ये वाटर साइकिल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है ना। ये हाइड्रो पावर प्लांट कैसे काम करता है इसके बारे में, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट्स का सिस्टम क्या होता है पता है तुमको। पूरे भारत में 2 तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किए जाते हैं। एक होता है थर्मल पावर प्लांट, दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, द बर्निंग प्रोसेस ऑफ द कोल। कोल को बर्न करके पानी को गर्म करते हैं और फिर स्टीम को पास करवाते हैं मोटर पे, और वो रिटोट होकर के एनर्जी प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाया, ठीक है ना। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ कि यहाँ पे पानी पास करवा करके, ये देखिए टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको रोटेट करवाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद फाइनली जब यहाँ पे आते हैं, वो पॉल्यूटेड एयर और एक ऐसे रिसाइकल होकर के ना पूरा प्रोसेस को मेंटेन करता है, इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। वो देखिए चिमनी से धुआं निकल रहा है, पता ना लगता कि महुआ चुआ रहा है अंदर में, ठीक है ना। पता ना कुछ है यहाँ पे, दिमाग लगाया हुआ है, लग रहा है दारू चूरा है अंदर में, बट पता नहीं। फैक्ट्री से निकल रहा है वो धुआं, इसके रिगार्डिंग है। ये सोलर एनर्जी का सिस्टम बनाया जिसमें एनर्जी
एनर्जी का कन्वर्सन होगा पूरी तरह से, ठीक है ना। और ये देखिए पूरा कॉन्सेप्ट है दिन रात कैसे होता है इसके रिगार्डिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे दिन रात इस देखो ये जो पीला बल्ब जल रहा है वो सनलाइट का काम कर रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस है वर्किंग ऑफ डे एंड नाइट। और ये इधर सुमन जी का स्पेशल प्रोग्राम है किसके, अच्छा फॉरेस्ट के बारे में है, ठीक है ना। ये डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन से रिगार्डिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो और हमने कैसे सेलिब्रेट किया नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। तब तक के लिए बाय। आई होप आपको समझ में आया है।